ब्रिक्स में शामिल रूस, चीन और साउथ अफ्रीका आए एक साथ। अब क्या करेगा भारत? पहले ऐसे 400 की रूस से होने वाली डिलीवरी को चीन ने रुकवाया। अब ब्रिक्स में भी भारत को अलग थलग करने के लिए चीन ने चली बड़ी चाल। चीन और रूस को एक होता देख नेटो ने भारत को लेकर किया बड़ा फैसला। नेटो के फैसले ने भारत को लेकर पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। भारत को नाटो में शामिल कराने के लिए अमेरिका के संसद में पेश हुआ प्रस्ताव। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया समेत भारत को नाटो में शामिल कराने के लिए दिया जा रहा है जोर। दोस्तों, अमेरिका पूरी दुनिया में डॉलर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज अमेरिका का दबदबा पूरे विश्व में जिंदा है तो वह डॉलर की बदौलत। डॉलर के चलते ही अमेरिका किसी देश पर एक तरफा फैसले ले लेता है। अब इसी के चलते अमेरिका के डॉलर पर दबाव बनाने के लिए चीन और रूस एक साथ आकर गठबंधन कर चुके हैं। दरअसल माना जा रहा है यही दो देश अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो वहीं रूस दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करता है। एक तरफ जहां इन दोनों देशों से अमेरिका के अंदर खलबली मची है, तो दूसरी तरफ अब इन दोनों ने मिलकर ब्रिक्स में भारत को हैरान कर देने वाला कदम उठाया है। आपको बता दें कि ब्रिक्स में रूस, चीन, साउथ अफ्रीका और भारत शामिल है। भारत को छोड़ दे तो ब्रिक्स में शामिल सभी तीनों देश एक साथ आ गए हैं। अब यहां पर सवाल यह उठा है कि भारत क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ आज ही नाटो की तरफ से भारत को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक तरफ जहां चीन रूस से अपने संबंध को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ नाटो की ओर से भारत को शामिल करने का सीधा पैगाम आ गया है। अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हुई। इस मुलाकात के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफी तेजी से बदलाव देखे जा रहे हैं। जैसे ही जिनपिंग पुतिन से मुलाकात करके वापस चीन आए, उसके बाद ही रूस से खबर आई कि वह भारत को दिए जाने वाले ऐसे 400 की डिलीवरी अभी फिलहाल नहीं कर सकते, जिसको लेकर यह भी कहा गया कि जिनपिंग ने पुतिन पर दबाव बनाया है कि वह ऐसे 400 की डिलीवरी रोक दे। बहरहाल यह तो बस खबरों में कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे 400 की डिलीवरी रोके जाने का असल वजह रूस की ओर से यूक्रेन युद्ध को बताया गया है। उधर दूसरी तरफ ब्रिक्स में भी भारत को लेकर रूस और चीन ने हैरान कर दिया है, लेकिन इस बीच नेटो की ओर से भारत को शामिल करने के आमंत्रण ने चीन, पाकिस्तान और रूस तीनों में खलबली मचा दी। तो दोस्तों, आइए इन सारी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। इसका प्रमुख काम था नॉर्थ अटलांटिक एरिया को सुरक्षित रखना। वहीं जब 1991 में सोवियत संघ टूटकर बिखर गया, तो इस नाटो का विस्तार शुरू किया गया। आज मौजूदा वक्त में नाटो में सबसे ज्यादा खतरा रूस को है। उधर 1991 में रूस और नेटो के बीच यह समझौता हुआ था कि नाटो ईस्ट में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अब एक कदम का तो छोड़ दीजिए, इस वक्त नाटो रूस के बॉर्डर तक घुस गया है। नेटो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी डिफेंस से जुड़े फैसले लिए जाते हैं वो बहुत ही जल्दी फाइनल हो जाते हैं। वहीं अगर कोई नॉन नाटो देश किसी भी नाटो देश के ऊपर कोई हमला करता है, तो नाटो में शामिल सभी देश एक साथ आ जाते हैं। उधर नाटो को अब नाटो +5 भी बना दिया गया है, जिसमें नेटो के अलावा 5 और देशों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और साउथ कोरिया शामिल है। लेकिन अब अमेरिका की संसद में इन 5 देशों में भारत को भी शामिल करने के लिए जोर दिया जा रहा है। अभी फिलहाल भारत बिल्कुल भी नेटो में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन नाटो की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है कि भारत के लिए नाटो का दरवाजा हमेशा ही खुला रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर चीन कभी भी भारत पर अटैक करता है और रूस चीन की मदद करता है, तो उस वक्त भारत नाटो में शामिल होने का इरादा नहीं बना सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रूस कभी भी भारत के खिलाफ जाकर चीन की मदद करेगा। लेकिन अभी हाल ही में ब्रिक्स में एक फैसला लिया गया कि इसमें शामिल सभी देश चीनी मुद्रा युआन में व्यापार करेंगे। ब्रिक्स में शामिल रूस, चीन और साउथ अफ्रीका इस पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन भारत की ओर से इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि भारत खुद ही अपनी करेंसी को ग्लोबल स्तर पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कई देशों से भारतीय करेंसी रुपये में व्यापार करने के लिए बातचीत चल रही है। वहीं चीन चाहता है कि उसकी युआन को ज्यादा
बढ़ावा मिले। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाटो में शामिल हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, ये खबर भारत और रूस से संबंधित है। दोस्तों, पिछले साल फरवरी के महीने में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स और कई डिफेंस एजेंसियों ने खुलासा किया कि यूक्रेन केवल 1-2 हफ्तों का ही रूस के आगे मेहमान होगा। अगर यूक्रेन रूस के सामने लड़ता भी है तो 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकेगा। लेकिन आज लगभग 15 महीनों से रूस के सामने यूक्रेन अपने फौलादी सीने को ताने खड़ा है। उसके पास कोई ज्यादा भारी भरकम या लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन ने मैन पोर्टेबल ATGM का रूस के खिलाफ बहुत ही खूब इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल ने रूस की सेना के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। रूस के पास काफी ताकतवर टैंक मौजूद है, लेकिन इन टैंकों का ज्यादा असर यूक्रेन में नहीं देखा गया। तो वहीं अब यूक्रेन की ओर से जिस ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है, उसी को लेकर भारत को हैरान कर देने वाली खबर का खुलासा हुआ है। इस खबर का खुलासा फ्रांस न्यूज अखबारों ने किया है। इस खबर से न केवल भारत बल्कि रूस भी हैरान है। दरअसल कुछ खबरें ऐसी है कि फ्रांस ने मिलन 2T नाम का एक मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल का निर्माण किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी फ्रांस के साथ मिलकर इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण करती है। अब इसी को लेकर पेरिस स्थित इंटेलिजेंस ऑनलाइन, जो एक खुफिया एजेंसी के तौर पर काम करता है, उसने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना जिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का उपयोग कर रही है, इसकी आपूर्ति यूक्रेन को भारत कर रहा है। उधर रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होते ही फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारत पर दबाव बनाए थे वह रूस के साथ अपने रिश्तों को खत्म कर दे। लेकिन भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को नहीं खत्म किया तो फ्रांस अलग ही तरीके की खबरें प्रकाशित करने लगा है। वहीं कहा जा रहा है कि इसके पीछे की कोशिश यह है कि रूस और भारत के बीच मजबूत हो रही दोस्ती को तोड़ा जा सके। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत 40 देशों में शामिल है जो मिलन 2T मैन पोर्टेबल मिसाइल का निर्माण करता है। अब इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि यूक्रेन की सेना जिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का उपयोग कर रही है वह भारत के द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन सभी खबरों के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।